हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम ऑनलाइन जो शंका हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हैं उनके माध्यम से हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। श्रीमान नितिन जी जैन बिनौली वापस से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, कहा गया है कि नफरत खुलकर और मोहब्बत छिपकर करते हैं। नफरत खुलकर और मोहब्बत छिपकर करते हैं। हम अपनी बनाई गई दुनिया में से कितना डरते हैं, तो महाराज श्री प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर ऐसा ही डर कैसे उत्पन्न करे जो उसे हिंसा करते वक्त लगने लगे। बहुत अच्छा पंक्तियाँ यहाँ दी है। मोहब्बत नफ़रत खुलकर और मोहब्बत छिपकर करते हैं, लोग अपनी बनाई दुनिया से इतना डरते हैं। दरअसल ऐसा होता क्यों? इसलिए कि जो चीज़ें हमारे पास पर्याप्त होती है उसे हम उजागर करके रखते हैं, और जिसकी क्राइसिस होती है ना उसको हम दबा के रखते, छिपा के रखते। नफ़रत हर व्यक्ति के हृदय में कूट कूट कर भरी है, तो लोग उसे खुलकर करते हैं। मोहब्बत थोड़ी बची है इसलिए छिप कर करते हैं। जिस दिन हमने इसके समीकरण को पलट दिया तो सारी स्थितियां बदल जाएगी। हमारी नफ़रत भी मोहब्बत में परिवर्तित हो सकती है। इसके लिए आवश्यकता है अपने अंदर की संवेदनशीलता को व्यापक बनाने की। यदि हमारी संवेदनशीलता जागृत होती है तो ये सब बातें जीवन में बहुत सहज घटित हो सकती। इंजीनियर सी के जैन साहब कॉलोनी नगर इंदौर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, कोरोना के समय हर व्यक्ति श्री मंदिर जी में मास्क लगाकर भगवान की भक्ति व पूजन करने जाते थे। अब मुनिवर जी, मन में खटकने लगा है कि बिना मास्क के अभिषेक व पूजा करते समय प्रभु जी के ऊपर थूक द्रव्य जाता होगा, तो क्या मंदिर जाते समय भक्तों को मास्क लगाना जरूरी है? कृपया समाधान करें। देखिए, ऐसा करे तो बहुत अच्छा है। भगवान के समक्ष बोलते समय आपके थूक के कान जा सकते हैं। इसी तरह आहार चर्या के समय या तो मुंह बंद करके रखो या मुंह में एक पट्टी रहनी चाहिए। कई लोगों की तो आदत होती है, उनके मुख से बहुत ज़्यादा कण निकलते हैं, तो ये सावधानी हमें रखनी चाहिए और ये बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं कर सके तो जो आपका दुपट्टा उसको ही मुंह पे रख ले, तो इससे काम हो सकता है और ये जरूर करना चाहिए। रिया जैन जबलपुर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रही हैं। गुरुदेव, पीने का पानी शुद्ध हो इसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं, पर इंसान आज अपने कैरेक्टर पर इतने फिल्टर लगा के रखता है कि किसी की वास्तविकता का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कैसे शुद्ध और सरल लोगों की पहचान करें? पानी को छान करके फिल्टर करके पी लेते हैं। आपने कहा है कैरेक्टर को इतना फिल्टर कर देते कि पता ही नहीं लगता। मैं इसमें थोड़ी असहमति प्रकट करता हूँ। मैं इस वाक्य को इस रूप में कहना चाहूँगा कि अपने कैरेक्टर को इतना फिल्टर करके रखो कि किसी को दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े, बाहर भीतर एक हो जाए। फिल्टर करने का मतलब छिपाना नहीं, फिल्टर करने का मतलब परिष्कृत करना। जब हमारे चरित्र में निखार आता है, परिष्कार होता है, तभी सच्चे अर्थों में जीवन का उद्धार होता है। तो हमें अपने जीवनोद्धार की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और अपने मूलभूत चरित्र को की प्राणपण से सुरक्षा करनी चाहिए। अप्रत्यक्ष
प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रीमय संरक्षक डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर सविता जी और उनकी माता श्री को प्रथम प्रश्न के माध्यम से संघ का समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मैं महिला मंडल अयोध्या नगर मिनाल रेसिडेंसी और अहिंसा विहार तीनों की तरफ से और हमारा अखिल भारतीय महिला परिषद पद्मावती संभाग भोपाल की सभी महिलाओं की तरफ से भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर महाराज जी का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज के वर्तमान समय में महिलाएं शिक्षित होती जा रही हैं और वो हर ही क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, किंतु कई लोगों का मानना है कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं तो वो घर के विघटन का कारण है, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। आपकी दृष्टि में आप क्या सोचते हैं कि वो कैसे परिवार खुशहाल रहे? क्योंकि आज के वर्तमान समय में बच्चों को पढ़ाना तो दोनों अगर वर्किंग रहते हैं और मिलके कार्य करें तो परिवार बहुत अच्छे से चल सकता है। देखिए, खड़े रहे आप। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उस परिवार का अभिनंदन करें। आज इस डॉक्टर दंपति ने अपनी पीढ़ियों को गुणायतन से जोड़ने का श्रेष्ठ उपक्रम किया है और ये बड़ा उदार परिवार है। समय समय पर हर क्षेत्र में इनका योगदान रहता आया है। विदिशा में भी वहाँ बनने वाले समोसरण में इनका बड़ा उत्कृष्ट योगदान है और उस कड़ी में आज जो ये कार्य किया है, मैं समझता हूँ ये इनके जीवन की एक बड़ी स्वर्णिम घड़ी होगी। मेरा आशीर्वाद है और मैं तो इनसे कहूँगा, डॉक्टर साहब दान तो किए हो, उससे बड़ा योगदान होगा। तुम डॉक्टरों का दान नहीं चाहिए, योगदान चाहिए, और वो योगदान हो जाए तो लोगों का बड़ा उत्थान होगा, कल्याण होगा। मुझे उम्मीद है आप उसमें भी पीछे नहीं रहोगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जो सवाल है आज का, बहुत अच्छा सवाल किया है। महिलाओं को पढ़ लिख कर के नौकरी पेशा करना चाहिए या नहीं, जो आपके सवाल का सार है। मेरी मान्यता है महिलाओं को पढ़ लिख कर कला गुणों में पूरी तरह दक्ष बनना चाहिए। नौकरी पेशा उनका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पर आवश्यकता पड़ने पर पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारे यहाँ ब्राह्मी सुंदरी को भगवान ऋषभदेव ने पढ़ाया और एक उदाहरण कैकेयी का आता है। कैकेयी युद्ध कला में निपुण थी। संकट पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर उन्होंने दशरथ जी का सारथ्य किया। यदि कोई स्त्री पढ़ लिख कर योग्य बनती है तो परिवार पर अचानक आई विपत्ति या संकटों को आसानी से टाल सकती है, दूर कर सकती है। इसलिए पढ़ना लिखना तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि मेरी परिवार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जॉब है। घर परिवार की आंतरिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किए बिना शांति और सुकून नहीं होती। यदि स्त्री पुरुष दोनों, पति पत्नी दोनों काम करने लगे और घर में कोई तीसरा सदस्य न हो तो बच्चों का हाल बेहाल हो जाता है। मानता हूँ आप दोनों नौकरी पेशा थे, लेकिन आपका खुद का अनुभव है, एक डॉक्टर होने के बाद आपने जॉब छोड़ी ना। मैं समझता हूँ जॉब छोड़ी इसीलिए अपने बच्चों को व्यवस्थित कर पाई। अगर जॉब करती होती तो शायद उनकी इतनी अच्छी परवरिश नहीं होती। तो लोगों को इससे सीख लेना चाहिए। कई बार लगता हम इसलिए थोड़ी इतना पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, पढ़ना लिखने का मतलब ये कैकेयी ने
शस्त्र विद्या इसलिए थोड़ी सीखी थी कि युद्ध के मैदान में जाना है, पर जंग छिड़ जाएगी तो झांसी की रानी ने भी तो सामना किया था। तो झांसी की रानी ऐसी अंग्रेजों का सामना करने के लिए चले गई थी क्या? वो शस्त्र कला में निपुण थी तब न गई। कई महारानियां हुई है जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते, जरूरत पड़ने पर कहीं पीछे नहीं होंगे। लेकिन परिवार को संभालना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आज के संदर्भ में तो ये और ज़्यादा। पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, एक माँ बाप की अनेक संतानें होती थी, तो बच्चे ही बच्चों को पाल लेते थे, माँ बाप को पता ही नहीं लगता था। घर में इतने सदस्य रहते थे, दादा दादी, भाई बहन, चाचा फूफा, सब लेके एक दूसरे को पाल लेते थे। कई लोग बोलते जिनके 10-10 बच्चे, उनको पता ही नहीं बच्चे कब पैदा हो गए और बढ़ गए। अब तो एक ही भारी पड़ रहा है। अभी एक बहन जी ने कहा, बहन जी क्या वो सासू माँ है, बोले कि हम लोग 7 भाई बहन और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हमारे खुद के 3 बच्चे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारी बहू को एक बच्चा हुआ, वो बच्चों के प्रति इतनी केयरफुल है और हम लोगों को ऐसे देखती है जैसे हमने कभी बच्चा पैदा ही नहीं किया। शायद यह अनुभव आप लोगों को भी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ी भटकाव का कारण हो रहा है। तो ऐसे समय में परिवार की निकटता चाहिए। अब परिवार ख़त्म हो गया तो कम से कम माँ की निकटता तो मिले। अब माँ यदि वर्किंग होगी तो बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल जाएगी और निकल रही है, उसके परिणाम खराब होंगे। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, श्रोमणी शिक्षक डॉक्टर अशोक जी की माता श्री श्रीमती पद्मा जी। हाँ बोलो। हाँ, महाराज जी हमारी इतनी उम्र हो गई, महाराज जी हमें संलेखना की विधि समझना है और हमें बहुत अच्छी बात है, इतनी उम्र हो गई, संलेखना की प्रक्रिया समझना। पहले तो ये मानना बंद करो कि मेरी इतनी उम्र हो गई। जो शिखर जी की वंदना कर रहा है वो सब जवान है। अपने आप को बूढ़ा मानना बंद करो, है ना। हाँ, लेकिन ये भावना सब रखो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े। कोई ज़रूरी थोड़ी कि बूढ़े होने पर ही मरे। बुढ़ापे में हम देखेंगे ये बात भूल जाओ, कोई गारंटी नहीं कि हम बुढ़ापा देख भी पाए। जवानी में भी हमारा काम खत्म हो सकता है। तो समाधि की भावना हमेशा रखनी चाहिए। मैं आप जैसे उम्र के पड़ाव में पहुँचे हुए लोगों से कहूँगा कि हमारी 2 तरह की संलेखना है, एक काया की संलेखना, एक कषायों की संलेखना। काय की संलेखना तो प्रकृति अपने आप कर देती है, शरीर क्षीण होता जाता है जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, उसे हमें और ठीक करना है। लेकिन कषाय संलेखना नित्य प्रति होनी चाहिए। अपने कषायों का शमन करो। अब घर में बाकी बातों में अपना दिमाग लगाना बंद करो। ज्ञाता दृष्टा भाव ज़्यादा रखो। बहू बेटे क्या कर रहे इसमें दिमाग मत लगाओ। मुझे अपनी आत्मा का हित करना, ये नित्य भावना भाव। मन में किसी से द्वेष नहीं, मन में किसी से वैर नहीं, मन में किसी से मोह नहीं, मन में किसी से राग का भाव नहीं हो। ये भाव अपने अंदर, क्षमा और प्रसन्नता का भाव हो। आर्त ध्यान कम से कम करें और धर्म ध्यान जितना बढ़ सके उतनी बढ़ाने की कोशिश करें। ये पहला प्रयास। दूसरी बात, अब धीरे धीरे आपके तो नियम होते ही होंगे। जिनको संलेखना करने की भावना है वे बार बार खाने पीने की आदत बदले और इस उम्र के पड़ाव में अभ्यास करें। सबसे पहले रात्रि में 4 प्रकार के आहार के परित्याग का, फिर धीरे धीरे दिन में बार बार खाने के त्याग का, फिर तीसरे क्रम में तले और पकवान का, मिष्टान का त्याग का, जिससे शरीर में मल गोष्ठी होती हो। अन्नैर्पुष्टम मलैर्जुष्टम देहो न संलेखनार्ह। अन्न से पुष्ट और मल से जुष्ट शरीर संलेखना के योग नहीं होता, उसमें अनेक प्रकार की विकृतियाँ आती। तो और सब चीज़ों का त्याग करने का अभ्यास करो और उनके त्याग के बाद धीरे 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 एक वक्त भोजन, एक वक्त पानी और एक साथ आपकी तो बहुत अच्छे से होगी। अपनी तैयारी 8 प्रतिमा है, बहुत बढ़िया आता है।
बहुत सुंदर। ऐसी भावना भाई है। अब तली चीज़ें छोड़ दो माता। शिखर जी आई हैं तो मिठाई और पकवान खूब खा लिए, जीवन बीत गया खाते खाते। अब इनको बंद करो। अब कई ऐसे हैं जो उनके बिना भोजन ही हजम नहीं होता, आदत बनी हुई होती है। चाहेंगे तो सब छूट जाएगा। जब दुनिया ही छोड़नी है तो बाकी बातें क्या। इसको छोड़ो। अष्टमी चतुर्दशी शक्ति के अनुसार उपवास करो और नित्य भावना भाव संलेखना होगी। बहुत सुंदर आशीर्वाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अशोक जी और उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान प्रदीप जी गंगवाल, झोटवाड़ा, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपके उपकार से हमको ये तो पता पड़ेगा कि हमारी समाधि स्थल कहाँ है। समाधि स्थल तो पता पड़ेगा ही। बिल्कुल, ये हमारी क्या तीर्थंकरों की है। बहुत बढ़िया। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जब अंजन केवली जी जब चोर अवस्था में थे तो उन्होंने सप्तव्यसन का सबका उन्होंने उपयोग किया। फिर उन्होंने ऐसी क्या भावना, ऐसा क्या उन्होंने अपने कर्मों वैसे एकदम तेजस है कि एकदम अंतर्मुहूर्त में वो केवली बन गए। यही तो विशेषता है। अज्ञान दशा में अगर किसी ने कुछ गलत कर लिया तो ज्ञान दशा में उसे पद में दूर किया जा सकता है। अंजन चोर इसका श्रेष्ठ उदाहरण। नमस्ते महाराज। श्रीमान प्रदीप जी गंगवाल, झोटवाड़ा, जयपुर। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है 50 वर्ष की उम्र के पश्चात मन में संतोषी भाव कैसे लाएं? 50 वर्ष की उम्र के बाद मन में संतोषी भाव लाने के लिए कुछ मत करो। 50 कैसे बनता है? 5 पर शून्य लगाने पर 50 होता है ना। 5 पे 0 लगाओ तो 50 हो जाता है। तो जो 50 को टच कर दिए वो 5 पर शून्य लगाना शुरू कर दो। 5 पर शून्य करने के लिए सबसे पहले है अपने अहंकार को शून्य करने का अभ्यास करो। अहंकार को शून्य करने का अभ्यास करो। धीरे 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 अब मेरा ईगो कम होना चाहिए, समझ गए? तो अहंकार को शून्य करो। दूसरी बात है अधिकार को शून्य करो। अब मेरे अंदर मिल्कियत की भावना धीरे धीरे कम होनी चाहिए और अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। अभी से अब मैं अपनी मिल्कियत को कम करूँगा तो धीरे 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 मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊँगा। तीसरी बात अंधकार, मोहांधकार दूर हो जाना चाहिए, समझ गए? अब जीवन की सही समझ सामने होनी चाहिए। फिर है अंगीकार। अब मुझे व्यक्तिगत सत्य के लिए कुछ नहीं लेना। और पांचवा है अलंकार। अब तड़क भड़क बंद करो, सादे वेशभूषा में रहने का अभ्यास करो। 50 से शुरू करो, 60 तक इनको आते आते शून्य कर दो तो फिर वानप्रस्थी जीवन जीने का मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा और जीवन ज़्यादा अच्छा बन पाएगा। पर अक्सर लोग 50 पे आने के बाद अपनी जिजीविषा और तेज कर देते हैं और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ऐसे ही दौड़ धूप करते हैं और थक कर हार जाते हैं। श्रीमान नरेंद्र जी वीणा जी, झांझरी, झुमरी, तलैया, कोडरमा। उसके बाद श्रीमान दिलीप जी, प्रमिला जी पाटनी, अध्यक्ष गोयल नगर दिगंबर जन मंदिर, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में जगत के सभी जीवों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, भक्ति और तप में दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? और भक्ति करें तो हम कैसी भक्ति करें और तप करें तो कैसे करें? भक्ति और तप में श्रेष्ठ पूछा है, किसे श्रेष्ठ कहें? सबसे पहले भक्ति और तप का अर्थ समझे। भक्ति का मतलब है किसी ट्यूब के सहारे नदी को पार करना, और तप का मतलब है विपरीत धारा में बाहुओं के बल पर नदी को पार करना। जो विपरीत धार में नदी को पार करने का हौसला रखते हैं वो निश्चित पार हो जाते हैं। लेकिन जो ट्यूब के सहारे होते हैं, क्या पता कब ट्यूब की हवा निकल जाए और संकट खड़ा हो जाए। तो मूल मार्ग तप का है। पर तैरने का अभ्यास करने के लिए ट्यूब का आलम्बन लेना गलत नहीं। भक्ति में प्रवृत्ति है
तप ध्यान है उसमें निर्वृत्ति। सीधे सीधे कोई तैराक नहीं बनता। तैरने की कला सीखने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा तैरता था तो पहले ट्यूब के ही आलम्बन से सीखा। अब ट्यूब में हाथ पांव चलाते चलाते हिम्मत बनती, साहस बनता, तो फिर तैरने के भाव मन में जगे और तैरने लगे, तैराक बन गए। तो कोई भी तैराक बनना चाहता है तो पहले भक्ति की ट्यूब का आश्रय ले, पर ये मान कर चले कि ये ट्यूब मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे तो मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए हमें तप का मार्ग अपनाना होगा, ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। दूसरे शब्दों से कहूँ कि पाप से बचने के लिए भक्ति की ट्यूब का आलम्बन लो और मुक्त होने के लिए ध्यान में डूबने का अभ्यास करो। नरेंद्र जी चलो। महाराज जी, मैं अब 60 क्रॉस कर चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ। हाँ। जब नहीं हुआ था तो पहले आपके प्रवचनों में और ऐसे सुनता भी था कि भाई बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, तो बड़ा खुश होता था कि मैं जल्दी से बूढ़ा बन जाऊँ। लेकिन बाद में पता चला कि बच्चों पर तो लोग, बच्चे की हर क्रिया पर लोग स्नेह पर हंसाते हैं, और वही क्रिया अगर वृद्ध करता है तो उस पर लोग थोड़ा क्षोभ प्रकट करते हैं। तो ये कैसा विरोधाभास है? या हम लोग गलत सुने थे या कुछ और बात? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और मैं पुनः दोहराता हूँ, बच्चे बूढ़े एक समान होते हैं, ठीक है ना। लेकिन दूध पीते बच्चे में और 4 बरस के बच्चे में अंतर होता है। इसी तरह 80-90 पार करने वाले बूढ़े में और 60 वर्ष में अपने आप को बूढ़ा मानने वालों, समझ गए। दूध पीते बच्चों की चंचलता बाल सुलभ क्रिया कहलाती है, और 4 साल के बच्चे के द्वारा की जाने वाली क्रिया को उसकी शरारत समझी जाती, समझ गए। 60 साल की उम्र में अगर उम्रगत दुर्बलताएं हावी है तो ये उनका दुस्वभाव है, और 80-90 वर्ष की उम्र में यदि ऐसी कोई चीज़ें आती है तो ये प्रकृति का स्वभाव। तो हम चीज़ों को देखें, हमारी अवस्था क्या है। और मैं बोलूं, जो व्यक्ति जवानी से अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं वो आखिरी सांस तक जवान बने रहते हैं। तो अब अपने आप को वृद्ध मानना बंद करो, और ये मत सोचो कि इस बहाने मैं अपने आप को बचा के निकल जाऊंगा। बच के निकलने का रास्ता हमें अपनाना ही नहीं है, हमें अपने जीवन को बचा के चलने का मार्ग अंगीकार करना है। अपने आप को बचाएं, अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें, जिससे जीवन की बेहतरी हो सके। नमस्ते महाराज। श्रीमान दिलीप जी, प्रमला जी पाटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन मंदिर गोयल नगर इंदौर। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में इंदौर के समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से और इंदौर के सांसद श्री शंकर जी लालवानी, उनका बारंबार फ़ोन आता है कि गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु अवश्य कहें। वे समय आने पर एक बार यहाँ पर उपस्थित भी होंगे आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। उनकी तरफ से भी नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव दैनंदिन जीवन के अंदर समाज का काम करना, राजनीति का काम करना, ये निरंतर करते हैं। आगे भी बढ़ते हैं, कोशिश भी करते हैं कि समाज के जो हम कार्य करते हैं, यदि मंदिर से लगे हुए कोई कार्य होते हैं या समाज के कैसे कार्य को आगे बढ़ाने की का दृष्टिकोण रहता है, राजनीति के अंदर भी इसी प्रकार से ये सोचते हैं। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हो पाती है। साथ ही थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पीछे से कुछ न कुछ ऐसे व्यक्तित्व खड़े होते हैं कि जो न करते हैं और न करने देते हैं। उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि हम किस तरह से इस कार्य को बिगाड़ें। कुछ एक तो ऐसा भी होता है कि कभी किसी संस्था को किसी ने कोई चीज़ दे दी तो दूसरे पुराने लोग उसमें आकर के अड़चन से पैदा करते हैं। ये कहाँ तक उचित है गुरुदेव, और इसका समाधान कैसे, और हमारे मन की संतुष्टि कैसे हो कि हम इतना सब कुछ करने के बाद में, अपना जीवन लगाने के बाद में कोशिश ईमानदारी की पूरी रहती है और ईमानदारी से ही कार्य करते हैं, फिर भी
इस प्रकार के कार्यों के अंदर बाधाएं निरंतर उत्पन्न होती है, जिससे मन के अंदर विकार उत्पन्न होता है, द्वेषता की भावनाएं आती है, और फिर ये होता है कि ये सब छोड़ करके अपन तो सीधे सीधे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में ही आ जाएं, सब में शिखर जी चले और गुरुदेव के चरणों में आकर के यही अपना बाकी का जीवन व्यतीत करें। समाधान कीजिए गुरुदेव। कई बार देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा इस तरह से हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो ललवानी जी को भी मेरा आशीर्वाद बोलिए, उन्होंने एक अच्छे कार्य किए हैं और ऐसे ही आगे करते रहे। आपसे मैं कह रहा हूँ हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी निपुण और निष्णात विद्यार्थी क्यों ना हो, 100% अंक सबको नहीं मिलते, अपवाद स्वरूप ही किसी किसी को मिलते हैं। तो हम जो काम करने के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, यदि उसमें हमें पूर्ण सफलता नहीं भी मिले तो हताश न हो। इस बात के लिए अपने आप को सराहे कि कम से कम कुछ तो मिला। जो हमने किया है, जब मन में हताशा हो तो अपनी उपलब्धियों को देखे, और जब मन में अभिमान आने लगे तो अपनी खामियों को देखे। ये दोनों बातें अगर हमारे साथ जुड़ी रहेगी तो हमारा चित्त कभी किसी भी प्रकार से विकारग्रस्त नहीं होगा। रहा सवाल अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते समय लोगों के द्वारा टांग खींचने का, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि हमें केकड़ों की बस्ती में जीना है, अपना हौसला अच्छा रखना होगा। केकड़े आएंगे, वो मेरी टांग खींचेंगे, खींचने दो। वो टांग जितनी तेजी से टांग खींचे उतनी शक्ति से हम छलांग लगाने का अभ्यास कर ले, टांग खींचने वाले हाथी बढ़ाते रहेंगे, हम उनके पहुंच से ऊपर उठ जाएंगे। ये लक्ष्य बनाइए। तीसरी बात, थोड़ी खाल मोटी करनी पड़ेगी। अगर लोगों की बातों से प्रभावित हो जाओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कल भी मैंने इस संदर्भ में बात की थी, लोग मेरे संदर्भ में क्या कह रहे हैं ये मैं कभी नहीं देखता। लोग मेरे संदर्भ में क्या कह रहे हैं ये मैं कभी नहीं देखता। मैं सदैव ये देखता हूं कि मुझे क्या करना है। सफलता का ये मंत्र है। हम उधर देख के अपनी शक्ति का अपव्यय क्यों करें? अपने समय, शक्ति, श्रम और संसाधनों को हम रचनात्मक दिशा में लगाएं। ये तो चलता रहेगा। कुछ लोगों का काम ही है धुआं उड़ाना। उड़ाने दो। तो धुआं उड़ाने वाला खुद धुआं में जीता है तो धुंधा धुंधा के जिएगा। हमें धुंधा के नहीं जीना, हमें ज्योतिर्मान बन करके जीना है, ज्योतित होकर जीना है। तो अपने लक्ष्य को अपने सम्मुख रख करके चलिए तो जीवन सफलीभूत होगा। अब बाकी चीज़ें किसी के द्वारा किसी को कुछ दे देने पर दूसरे लोगों को तकलीफ होती है तो ये मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। मान करके चलो कि थोड़ी तकलीफ होगी। और जब हो तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी की शिकायत की कि सर ये मूंगफली खा रहा है, सर यह मूंगफली खा रहा है। हमारे एक शिक्षक थोड़े विनोदी थे, उनने कहा थोड़ा उसको भी दे दे। तो ये तो चीज़ें हैं। दरअसल जब लोग कहीं से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो इस तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती है, हमें उस तरफ नहीं देखना। और रहा सवाल मेरे पास आने का, तो बहुत स्वागत है, पर एक निवेदन है, घबरा कर मत आना, नहीं तो यहाँ ज़्यादा आलोचक का सामना करना पड़ेगा। फिर यहाँ से भाग के कहाँ जाओगे? ध्यान रखना, भाग कर आने वाला साधु भले बन जाए,
साधुता नहीं निभा पाएगा। भाग कर आने वाला साधु भले बन जाए, साधुता को नहीं पाएगा। अगर साधुता को पाना है तो भाग कर मत आओ, जाग कर आओ, त्याग कर आओ, जीवन आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न था। मैं नेमी नगर जैन कॉलोनी में निवास करता हूँ इंदौर में। 300 परिवार तो वहाँ रहते ही हैं और आसपास के मिला के करीब 600-700 परिवार हो जाते हैं। लेकिन हम जब वहाँ पर जो भी मंदिर का कार्य करते हैं तो युवाओं में अभी भी कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, युवा आगे नहीं बढ़ रहा है। हम सबको कार्य करना पड़ता है और आखिर हम सोचते हैं कि अब हमारी भी उम्र हो गई है, आगे क्या होगा, युवा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उसे कैसे एक बात बोलूं, बुरा तो मत मानना। जी गुरुदेव। आपके अपने प्रतिष्ठानों में आपके बच्चों ने अपना पूरा नियंत्रण ले लिया होगा, लगभग ले लिया जी। और आप खुशी से दिए भी होंगे और आप ये कहते नहीं अघाते होंगे मेरा बेटा बड़ा लायक निकल गया, सब काम संभाल लिया, मुझे निश्चिंत कर दिया, है ना। लेकिन आपकी कमेटी में मुझे नहीं मालूम क्या पोजीशन है, पर आपके बहाने मैं सबसे कह रहा हूँ, आपके बच्चों की उम्र के कितने मेंबर होंगे? बहुत कम है गुरुदेव। उनके लिए जगह ही नहीं है। हाँ, नहीं जगह तो हम जब तक जगह मिलेगी तब तक वो बूढ़े हो जाएंगे। नहीं हम तो क्योंकि आप लोग आखिरी तक जवान हो। जी नहीं। बात केवल एक समझने की है, समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। हम चाहते हैं युवा आगे आए, युवाओं को अवसर कहाँ है। घर में तो सब दे दिए, दुकान धंधे में तो दे दिए, क्योंकि वहाँ तुम्हारा जोर नहीं चला, नहीं दोगे तो बच्चा छीन के लेगा, देना पड़ता है। देते नहीं है आप, वो आपकी मजबूरी है। बेटा बराबरी का होते ही जवान चलाने लगता है, लेकिन समाज में हम कैसे छोड़ दें और करें भी क्या। जब घर से बेरोजगार हो गए तो कहीं ना कहीं तो ठिकाना चाहिए। ये बड़ी समस्या है, एक बड़ा कड़वा सत्य है। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, युवाओं को आगे समाज में आगे लाएं तो धर्म से जुड़ेंगे, स्वाध्याय से जुड़ेंगे तो धर्म से जुड़ेंगे, संतों से जुड़ेंगे तो धर्म से जुड़ेंगे। संत समागम यदा कदा मिलता है तो लोग जुड़ते, बहुत सारे युवा जुड़ते हैं। स्वाध्याय में आज लोगों की न तो उतनी सुविधा है न रुचि है, समाज में अवसर नहीं, आगे कैसे बढ़ेंगे। नया अवसर प्रदान कीजिए, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं आपके माध्यम से, मैं तो केवल आपको बहाना बना रहा हूँ, सबको संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अगर अपने समाज को जवान बनाए रखना है तो जवानों को आगे लेकर चलना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। अगर सारी बागडोर केवल बूढ़ों के हाथ में होगी तो धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा और समाज भी बूढ़ी हो। नमस्ते गुरुदेव। डॉक्टर शनमती जी ढोले, ऑल इंडिया दिगंबर जैन समाज के सभी डॉक्टरों के साथ। नमस्ते गुरुदेव। ऑल इंडिया दिगंबर जैन डॉक्टर फोरम के करीबन 40,000 सदस्यों के माध्यम से हम यहाँ आपके सामने पुनः हाजिर होते हैं और यहाँ से हम पूरा पॉजिटिव एनर्जी लेकर यहाँ जाते हैं। शंका समाधान के माध्यम से भी हम ये एनर्जी कायम लेते हैं। और आज हम यहाँ, जैसे कि ये डॉक्टर पीसी सेठ है जबलपुर से, ये डॉक्टर मुकेश शाह, ये डॉक्टर राजू भानेज, ये डॉक्टर शरद राव, ये धर्मपत्नी और ये इनकी धर्मपत्नी, और एक डॉक्टर नेहा संघविहारी है। ऐसे हम करीबन 7 डॉक्टर्स यहाँ पूरे देश भर से यहाँ सेवा के लिए आते रहेंगे और आ रहे हैं। और गुरुदेव की ये हमें मार्गदर्शन रहा है कि यहाँ आने वाले डॉक्टर्स अगर यहाँ सेवा देंगे तो यात्रियों के लिए सुविधा होंगी, यहाँ के जो पिछड़े वर्ग है इनके लिए भी ये सुविधा बहुत आवश्यक है। और मैं गुरुदेव के मार्गदर्शन में जो यहाँ सेवायतन का जो काम चल रहा है, इसकी मैं भूरी प्रशंसा करना इसलिए चाहता हूँ कि गुरुदेव का ही वो एक दूरदृष्टि रही कि यहाँ के सभी समाज के लिए यहाँ एक ऐसा अस्पताल बने कि जिसके माध्यम से यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, जो आने जाने वाले वर्ग है, इनके लिए पूरी सुविधा हो। और मैं जब यहाँ अभी काफ़ी बार आ रहा हूँ तो मुझे ये बहुत खुशी है कि सेवायतन का जो काम चल रहा है, इसके लिए हर व्यक्ति, हर जो भी डॉक्टर यहाँ आता है तो उसने अवश्य यहाँ विदित करना चाहिए और अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान करना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी हमारे साथ निहारिका
के माध्यम से उनकी यहाँ रहने की सुविधा भी फ्री में यहाँ होती रहेगी। बाकी भी संस्थाएं आगे आ रही है और गुरुदेव के मार्गदर्शन इसके लिए हमको निरंतर मिलता रहेगा। सेवायतन के बारे में गुरुदेव से ये मेरा विनंती है कि उसका एक अच्छा सा वीडियो बनाकर हमें पारस चैनल पे अवश्य दिखाना चाहिए, क्योंकि सेवायतन ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है कि यहाँ कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी पूरी सुविधा यहाँ सेवायतन में उपलब्ध हो चुकी है। तो इसके लिए गुरुदेव हमें आगे भी आने वाले डॉक्टर्स के लिए मार्गदर्शन करिए। पहले तो मैं सभी आपके डॉक्टर्स एसोसिएशन के जितने भी चिकित्सक यहाँ आए हैं सभी को आशीर्वाद देना चाहूँगा। आप लोग नियमित यहाँ से जुड़े हैं और समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहे हैं। अन्य चिकित्सक भी आप लोगों से प्रेरणा ले तो बहुत सारी समस्याएं हल होगी। यदि इस पूरे के पूरे उपक्रम को ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाए, यहाँ के संसाधनों को व्यवस्थित करते हुए, तो एक बड़ी ज़रूरत की पूर्ति हो सकती है। आपने सेवायतन की बात की। श्री सेवायतन 1 जनवरी 2007 से निरंतर काम कर रहा है। सेवायतन की स्थापना के 16 वर्ष पूरे हो गए। 17वें वर्ष में इन दिनों यहाँ मधुबन और मधुबन के आसपास के गाँव के कल्याण के लिए बहुत अच्छे उपक्रम सेवायतन के द्वारा हुए। वो मानव कल्याण का श्रेष्ठ उपक्रम है जिसमें मधुबन के इर्द गिर्द बसे गाँव की आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाते हुए उन्हें स्वस्थ, शिक्षित, संस्कारित और समर्थ बनाकर शाकाहारी बनाने का लक्ष्य रखा गया। काफ़ी कुछ सफलता भी उसमें मिली है। वर्तमान में सेवायतन का जो आरोग्य परामर्श केंद्र है 24 घंटे चालू है, जिसमें आप लोगों ने देखा वहाँ पूरी ओपीडी की व्यवस्था तो है ही, एक अस्पताल भी है, वहाँ पैथोलॉजी की भी पूरी फैसिलिटी है, एक्सरे की भी पूरी फैसिलिटी है, साधु संतों की आयुर्वेदिक चिकित्सा से लेकर प्रतिदिन 150 के करीब पेशेंट्स वहाँ आते हैं और उसे देखते हैं। आज वहाँ डॉक्टर सुभाष बुद्रुक और विजया बुद्रुक तो पिछले 7 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं और डॉक्टर सठोले जैसे डॉक्टर समय समय पर आकर अपनी सेवाएं देते हैं। 3 या 4 डॉक्टर की टीम वहाँ हमेशा बनी रहती है। एक अच्छा कार्य है इस क्षेत्र के लिए। यात्रियों की भी सुविधा, एक अच्छी एम्बुलेंस भी 24 घंटे उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात वहाँ कोई कैश काउंटर नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ चार्ज है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वहाँ आने वाले की आवास की व्यवस्था निःशुल्क है। आपको पता होना चाहिए गुणायतन सेवायतन में जो आता उनकी सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है। सम्मेद शिखर में एक ही ऐसी संस्था है जहाँ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। अब बस ये आप लोगों को भावना है कि आप लोग अपने हृदय से उसे खुद देते हैं, वो देना आपकी बात है, व्यवस्थाओं की चिंता नहीं। यहाँ तो हम अपना योगदान सुनिश्चित करें और उस योगदान को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को धन्य कर सके, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो सम्मेद शिखर में इसकी आवश्यकता है। ये एक पहल है, मैं मानता हूँ ये पर्याप्त नहीं है, इसमें भी और कार्य की आवश्यकता है। धीरे धीरे वह सब उपक्रम आगे बढ़ेगा जो इस क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं। जैन समाज को जागरूकता और तत्परता के साथ उसे पूरा करना चाहिए। पुनः सभी डॉक्टरों को मेरा बारंबार आशीर्वाद। डॉक्टर सेठ कुछ बोलेंगे? हाँ, नमस्ते महाराज जी। मेरी 2 छोटी शंकाएं हैं। एक तो एक आपसे संबंधित ही है कि लगभग सन 84 से मैं देख रहा हूँ आपकी आयु लगभग 25-30 से आगे बढ़ती ही नहीं है। महाराज जी ऐसा क्या सूत्र है, क्या विधा है कि आपकी आयु जो है 25-30 से कभी ज़्यादा लगी ही नहीं? और दूसरी शंका ये है कि विदेशों में, पाश्चात्य देशों में एक वीगन मूवमेंट चलता है। वो वीगन मूवमेंट वाले दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अभक्ष मानते हैं और हमारी समाज, जैन समाज, ये तो उसको अमृत तुल्य मानती है, सेवन करती है, दूध हो दही हो। तो उनका दृष्टिकोण कैसा है और हमको उससे कैसे बचना चाहिए? पहले तो मैं कहूँ ये डॉक्टर सेठ ऐसे शख्सियत है जिन्होंने मुझे ब्रह्मचारी अवस्था से देखा है। ये पनागर के हैं और वहाँ गुरुदेव का प्रवास रहा जब हम ब्रह्मचारी थे 1984 में। तो इन्होंने ठीक कहा है, तब से देखे हैं।
लेकिन जो बात आगे की कही वो पूरी सच नहीं है। समझ गए? वो उनकी नज़र में है, ठीक है। मैं तो आप बोल रहे हैं कि आपको 25 और 30 के बीच का ही देखते हैं, मैं कहता हूँ मुझे और थोड़ा छोटा देखो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे तो आप 8 बरस के बच्चे जैसा देखना शुरू कर दो, जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि मुनि यथाजात मुद्रा का धारक होता है और वह निर्विकार बालक वल होता है। जिस दिन वो बाल भाव हमारे हृदय में प्रतिष्ठापित हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शरीर की अवस्था का कोई अर्थ नहीं, मन की परिणति ही सारा खेल खिलाती है। हमारा मन बच्चा हो जाए, वो बाल भाव जग जाए, जीवन धन्य होगा। आपका जो सवाल है विगन के संबंध में, देखिए ये बात जो विगन के क्षेत्र में कर रहे हैं अच्छी बात है। पशुओं पर क्रूरता मिटाने की दृष्टि से बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूध को मांसाहार कहना उचित बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हर प्राणी मांसाहारी होगा, क्योंकि हर प्राणी मांस से ही, दूध से ही पलता है। हम सब ने माँ का दूध पिया है। दूध मांसाहार नहीं है, दूध एक प्रकार का रस है। पशु उत्पाद हो या शरीर से निकलने मात्र से उसे हम मांस के समतुल्य नहीं कह सकते। शरीर में रक्त भी होता है, शरीर में दूध भी होता है। रक्त निकल जाए तो शरीर क्षीण होता है, दुग्ध न निकले तो तकलीफ होती है। और ये तो एक प्रकार का प्रोडक्ट है, ये प्रयोग सिद्ध है कि गाय को अतिरिक्त न्यूट्रिशन दिया जाए तो उसकी दूध की मात्रा बढ़ जाती। गाय की बात तो जाने दीजिए, आप सब चिकित्सक इससे सहमत होंगे। माँ को भी अतिरिक्त पोषक तत्व देने पर माँ ने अपने बच्चे के लिए अपेक्षित दूध से ज़्यादा दूध उत्पन्न किया है, कर रही हैं। तो ये जैसे किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल डालते हैं, प्रोडक्ट तैयार होता है, वैसे ही दूध है। दूध को रस के रूप में गिनना चाहिए, रक्त के रूप में नहीं। इसलिए दूध का निषेध करना उचित नहीं है। लेकिन हाँ, वर्तमान में दुग्ध के उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो ज़रूर ठीक नहीं है। डेयरी उद्योग आ गया, ज़्यादातर दूध तो आजकल सिंथेटिक है, सो नकली है एक समस्या तो वो। और जहाँ असली दूध है भी, वहाँ बछड़ों को उनका हक नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ गोपालन रखा गया, बछड़े को, गाय को अपने परिवार के सदस्य के रूप में गिना गया, उसे पहली रोटी दी जाने लगी और बछड़े के लिए 1 या 2 थन तो पक्के तौर पर सुरक्षित रखा ही जाता था। आजकल वो सब चीज़ें छूटने लगी। अब तो बछड़े को 2 दिन 3 दिन में जंगल में छोड़े जाने लगे हैं, या बछड़ों को दूध नहीं मिल रहा है, या ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगा करके दूध का उत्पादन हो रहा है। इन सब में क्रूरता है, इससे हमें बचना चाहिए। मैं आप सबसे कहूँगा, दूध पीना है तो खुद गाय पालो, 3 थन अपना, 1 थन कम से कम बछड़े के लिए छोड़ दो और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह पालो। कई लोग तो 2 थन छोड़ते हो, 2 थन छोड़े तो और उत्तम है, तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। पर मुझे मालूम है आदमी को पालना मुश्किल है, गाय कहाँ से पालेंगे? तो चलो जहाँ गाय पल रही है वहाँ अपना योगदान दो। गौशालाओं में ऐसे शुद्ध दूध के उत्पादन की व्यवस्था करें जहाँ सेवा भी होती हो और दूध भी अच्छे से उपलब्ध हो, तो ये व्यवस्था बन सकती है। दूध को क्षीरान के रूप में हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने लिया, इसलिए इसे अभक्ष्य कहना ठीक बात नहीं है। कपूर चंद जी। श्रीमान कपूर चंद जी कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान एनएल साहब, प्रयत्न कोषाध्यक्ष। गुरुवर के चरणों में मेरा, हमारे परिवार का, गुणायतन परिवार, हार्दिक संभाग एवं मेवाड़ प्रांत का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम श्रावों का पुण्य इतना गाढ़ा है कि वापस इस अष्टानिका में सिद्ध चक्र मंडल विधान आपके सानिध्य में हो रहा है। गुरुदेव, मेरा कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि जो संस्कृत के बीजाक्षर और संस्कृत में जो विधान हो रहा है, इसका महत्व ज़्यादा है या आमतौर पर जो संस्कृत उसका जो विधान होता है सिद्ध चक्र मंडल का, उसकी श्रेष्ठता ज़्यादा है? देखिए, ये बात तो सुनिश्चित है, आप लोगों का पुण्य गाढ़ा है। छूटती हुई गाड़ी रुक गई। अभी जब मैं सभा में आ रहा था, छूटती हुई गाड़ी रुक गई। हाँ, जो गाड़ी छूटने वाली थी डिक्लेयर हो गया था, सिग्नल भी आ गया था, लेकिन सिग्नल के बाद भी कार्यक्रम कभी कभी परिवर्तित हो जाते। अभी मैं आ रहा था, एक परिवार था,
बोले हम लोगों को विधान में आना था, हमारे बड़े पिताजी का विधान में था। हम लोग जब यहाँ का कार्यक्रम निरस्त हो गया तो हमने अपना प्रोग्राम बदल दिया। आज यहाँ आए तो बड़ी खुशी हुई कि विधान तो हो रहा है, हमारे बड़े पिताजी भी आ रहे, लेकिन दुख इस बात का है कि हम नहीं आ पाएंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सिद्धचक्र के 108 मंडली विधान का लक्ष्य रखा गया था और बहुत उत्साह के साथ लोगों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की, लेकिन निश्चित जब कार्यक्रम परिवर्तित होता है तो बहुत सारे लोग अपने कार्यक्रम इधर उधर बना लेते हैं। जिन्होंने बना लिया, जो नहीं बनाए हैं वे अभी भी अपना मन बनाएं। अभी तो 20 दिन बाकी है और इस सिद्धचक्र विधान का भरपूर आनंद लें, क्योंकि संस्कृत के सिद्धचक्र विधान का रस आप सब लोगों ने पूरी तरह से चखा है, और वो भी सम्मेद शिखर जी में और अष्टानिका के अवसर पर, तो ये अपने आप में अद्भुत होगा। तो जिन्हें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, समय रहते अपनी सूचनाएं दे दें। और ये बहुत सारे लोगों के नाम आ गए हैं, कल उन सब नामों की मैं चाहूँगा घोषणा भी कर दे। हमने कहा था 10 तारीख तक सबके नाम हो जाए, और जितने लोग आएंगे उतने लोगों के लिए अवसर मिलेगा। व्यवस्थाएं जितनी आप बना सके बनाइए, और इस बार कोई ऐसा न बचे जिसकी अनुकूलता और सिद्धचक्र की आराधना से वंचित हो जाए। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार सिद्धचक्र की आराधना तो करनी ही चाहिए, अवसर और अनुकूलता के अनुसार जिसे जब मौका मिल जाए वैसा करें, ताकि हम अपने जीवन को धन्य कर सके। इसकी महिमा आप सबको ज्ञात है, मैं बार बार उस संदर्भ में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन लाभ उठाने का मौका जब मिलता है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय जय जय।